सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 6 मैथ्स का पार्ट 4, जो कि होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। आज इस क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, पैकअप कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। सो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके, देखो, ये रहने वाला है क्लास 6 मैथ्स का पार्ट 4, जो कि हमारी नई बुक लगी है, न्यू एडिशन है, गणित प्रकाश। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है हमारी नेम और रेगुलर पॉलीगन्स। मींस आपको शेप्स का पता होना बहुत जरूरी है, पॉलीगन्स का पता होना बहुत जरूरी है। पॉलीगन एक्चुअल में होते क्या है? जो हमारी क्लोज्ड और रेगुलर फिगर होती है उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। और इसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी शेप आती है वो आती है हमारी ट्रायंगल, जो होती है 3 लाइंस की। देखो, सबसे पहले सबसे छोटी शेप लेते हैं, जो है हमारी ट्रायंगल। वो होती है 3 लाइंस की। देखो, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, 3 लाइंस का होता है, क्लोज फिगर है और 3 लाइंस की एक फिगर है। 2 लाइंस की तो कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन पाएगी, इसीलिए वो पॉलीगन में नहीं आता। ओके। सेकेंड फिगर है हमारी क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है, देखो, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 लाइंस का। इसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, इसमें रेक्टेंगल भी आ जाएगा, इसमें आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। ठीक है। जितनी भी 4 लाइंस की फिगर होती हैं, क्लोज्ड फिगर होती हैं, वो आती हैं हमारी क्वाड्रिलेटरल में। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट शेप है हमारी पेंटागन। पेंटागन होती है 5 लाइंस की। 5 लाइंस की जो भी शेप होती है हम उनको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन एक्चुअल में बनता कैसे है, देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो 5 लाइंस की क्लोज फिगर आपको दिख रही है, मैंने अभी बनाई है स्लाइड पे, ये है हमारा पेंटागन। और ये स्टार भी पेंटागन में काउंट होता है। जो भी 5 लाइन की क्लोज फिगर आपको दिखेगी वो है हमारी पेंटागन। ओके। नेक्स्ट फिगर है हमारी 6 लाइंस की हेक्सागन। हेक्सागन जो भी 6 लाइन की फिगर होती है हम उसको बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन एक्चुअल में बनता कैसे है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज आर हेक्सागन। ओके। 3 लाइंस की फिगर ट्राइंगल, 4 लाइंस क्वाड्रिलेटरल, 5 लाइंस पेंटागन और 6 लाइंस हेक्सागन। ठीक है। अब 7 लाइंस की फिगर को क्या कहते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हियर इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो, 7 लाइंस की फिगर को क्या बोलते हैं, 7 लाइंस की फिगर को बोलते हैं हेप्टागन। जो भी फिगर 7 लाइंस की होगी उसको हम बोलेंगे हेप्टागन। इजी। ठीक है। और 8 लाइंस की फिगर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। 9 लाइंस की फिगर को हम क्या बोलेंगे, नोनागन। और 10 लाइंस की फिगर को हम क्या बोलेंगे, देखते हैं। 10 लाइंस की फिगर को हम बोलेंगे डेकागन। जो भी फिगर 10 लाइंस की होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेकागन। अंडरस्टैंड? एक बारी इन पूरी एक बारी इन पूरी शेप्स को रिमाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमने इन शेप्स को याद कर लिया। देखते हैं, चलो। जो 3 लाइंस की फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है। जो 4 लाइंस की फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। या कोई भी 4 लाइन की फिगर को हम क्या बोलते हैं, ये सब किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। जो 5 लाइंस की फिगर होती है इनको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। जो 6 लाइंस की फिगर होती है इनको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन।
जो 7 लाइंस की फिगर होती है इनको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन। ओके। और और जो 8 लाइन की फिगर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। जो 9 लाइन की फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोनागन। एंड जो 10 लाइंस की फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेकागन। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। ये सारी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलिप। अंडरस्टैंड, ये फिगर्स आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं तो इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे इस पूरे चैप्टर की। Here is the most important slide of this whole chapter. देखो, स्टेक द स्क्वायर्स। स्टेक द स्क्वायर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। A sequence where squares are arranged on top of each other. ये एक सीक्वेंस है। जैसा कि आप जानते हो कि ये पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस बेस्ड है, पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, पैटर्न पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टेक द स्क्वायर भी एक सीक्वेंस है जो कि एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। हर एक स्क्वायर एक दूसरे पे अरेंज होते हैं विथ ईच न्यू स्क्वायर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्रीवियस वन। मीन्स एक के ऊपर एक स्क्वायर, एक के ऊपर एक स्क्वायर ऐसे ही अरेंज होते हैं और हर एक स्क्वायर का साइज अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहता है। अंडरस्टैंड, आप इस फिगर में भी देख सकते हो। पहले तो 1 स्क्वायर है, 1 के बाद कितने स्क्वायर्स हो गए, ये 4 स्क्वायर्स हो गए, 4 के बाद 9 स्क्वायर्स हो गए हैं आपके। आप ध्यान से देख रहे हो ना इनको, एक के ऊपर एक स्क्वायर, एक के ऊपर एक स्क्वायर ऐसे अरेंज्ड है और हर एक स्क्वायर का साइज अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टेक्ड स्क्वायर्स। और अगर आप ध्यान से देखो कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कैसे, ये एक स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 तो हर फिगर में आएगा ही आएगा। ओके, डन। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है आपका 2 का। 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर। तो ये जो पैटर्न है स्टेक्ड स्क्वायर्स का, जो पैटर्न है ये भी एक स्क्वायर का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। ये है हमारी स्टेक्ड ट्रायंगल। ये फिगर क्या है, स्टेक्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब ये स्टेक्ड ट्रायंगल्स क्या होते हैं, देखो। वेयर ट्रायंगल्स आर अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। देखो, ये भी सेम सिचुएशन है यहाँ पे। ट्रायंगल्स भी, स्टेक्ड ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, जो एक के ऊपर एक ट्रायंगल अरेंज होते हैं, बट हर एक रो में 2 ट्रायंगल्स ऐड हो जाते हैं। हर रो के अंदर 2 ट्रायंगल्स ऐड हो जाते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहली फिगर में एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो आना ही आना है हर शेप में। ओके, नेक्स्ट फिगर में एक फिगर इसके बीच में आएगी जिसके अंदर 4 ट्रायंगल्स ऐड होंगे। ये रहा, यहाँ पे है 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, एक पहले एक ट्रायंगल आया, उसके बाद आ गए नीचे आपके फॉलोड बाय 3 ट्रायंगल। अंडरस्टैंड, यहाँ पे हो गए 4 ट्रायंगल्स। अब इसके बाद यहाँ पे आपके कितने ट्रायंगल्स हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आ गए आपके 9 ट्रायंगल्स। ऐसे ही यहाँ पे आ गए आपके 16 ट्रायंगल्स। मीन्स हर एक रो के अंदर 2 2 ट्रायंगल्स ऐड हो रहे हैं और एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्टेक्ड ट्रायंगल्स का। अब आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल्स भी एक स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, ये तो है ही। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर। 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर और 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर। मीन्स स्टेक्ड ट्रायंगल भी एक स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल चैप्टर इज कोट स्नोफ्लेक। कोट स्नोफ्लेक्स क्या होते हैं, अब ये देखो। कोट स्नोफ्लेक्स में स्टार्टिंग विद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये पैटर्न स्टार्ट होता है, जो कि ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल।
and then each side formed by making smaller equilateral triangles। और उसके बाद जो भी एक नई फिगर बनेगी वो कैसे बनेगी, वो सारी साइड्स को बेंड करके स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये जो ये वाली साइड है पूरी, इस पूरी साइड को ऐसे ऐसे स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इस वाली साइड को स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कन्वर्ट करके कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ये वाली फिगर आपको दिखेगी कन्वर्ट होने के बाद। मींस ये साइड्स जो है इनको स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में आप कन्वर्ट कर दोगे और कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी। इस पूरी फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 12 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आप इनकी साइड्स को भी स्मॉलर ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और इसके अंदर कितने स्मॉलर ट्रायंगल्स हैं, 48 स्मॉलर ट्रायंगल एंड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स आगे भी आप इनको भी और स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ और शेप आ जाएगी, कुछ और शेप आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं कोट स्नोफ्लेक। मीन्स जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की आउटर लाइंस को स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, फिर उसके बाद और स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करते हो, जो भी शेप आपकी बन के रेडी होती है उसको हम काउंट करते हैं कोट स्नो फ्लेक्स में। अंडरस्टैंड, ये होता है आपका पैटर्न। और इसके नंबर्स आपको याद रखने जरूरी हैं। सबसे पहले आया 3, फिर आया 12, फिर आया 48 एटसेट्रा एटसेट्रा। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको। सो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, मेरे साथ पढ़ के अच्छे से आपने इस चैप्टर को समझ लिया, तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is The Vaishnavi Method. Thanks for watching.